Hello Nanashate Kukas, welcome to my channel Angel of Love BTS Imagination Story। सो गाइस मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए तेकुक FF माय फर्स्ट लव का पार्ट 3 लेकर। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी स्टूडेंट एंड टीचर विलेज के पास ही अपना अपना टेंट लगा लेते हैं। उन्हें रहने की एंड खाने की सारी तैयारी करते हुए रात हो जाती है, तो सभी स्टूडेंट बोन फायर लगाकर उसके चारों ओर बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं एंड पिकनिक का मज़ा ले रहे होते हैं। जिमिन, कुकी, लीसा, जेनी वो चारों ही एक साथ बैठे हुए थे एंड कुकी के हैंड में कैमरा था। आई मीन कुकी के पास एक कैमरा था एंड वो उस कैमरे से सभी की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। हॉबी कुकी के हैंड में कैमरा देखकर कहता है, कुकी क्या तुम्हें फ़ोटो खींचना पसंद है? कुकी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुकी बोल ही रहा होता है कि बीच में जिमिन कहता है, हाँ कुकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ़ोटो क्लिक करना। आज उसके फ़ोटो के कारण ही तो हमारी बस छूट गई एंड हम जंगल में ही रह गए। जेनी ये सुनकर कहती है, क्या सच में कुकी तुमने बस छुड़वा दी सिर्फ अपने फ़ोटो के लिए? देन कुकी क्यूटली पाउट कर जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, जिमिन का ये बताना ज़रूरी था? जिमिन कहता है, हाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से ये सुनकर हॉबी के दिमाग में कुछ आता है एंड वो त्योंग को टीज करने के लिए कहता है, क्योंकि तुम्हें कभी भी किसी मॉडल की ज़रूरत पड़े ना तो तुम एक काम करना, तुम ना त्योंग से संपर्क करना, बिकॉज तुम्हें तो दिख ही रहा है त्योंग कितना ज़्यादा हैंडसम है एंड त्योंग बहुत ही अच्छी फ़ोटो क्लिक करवाता है बिल्कुल मॉडल की तरह, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। देन हॉबी त्योंग की तरफ देखकर टीजिंग टोन में कहता है, क्यों त्योंग तुम कुकी की हेल्प करोगे ना जैसे तुमने आज किया? त्योंग हॉबी की तरफ गुस्से से देखते हुए एंग्री टोन में कहता है, हॉबी भाई क्या आप शांत नहीं रह सकते? हॉबी कहता है, क्या मैं सही तो कह रहा हूँ, तुम कभी किसी की हेल्प नहीं करती बट तुमने बिना कहे ही कुकी की हेल्प किया, सो ठीक ही बोल रहा हूँ मैं। देन हॉबी कुकी से कहता है, क्यों कुकी मैंने सही कहा ना? कुकी हॉबी की बातें सुनकर थोड़ा सा शाय हो जाता है। कुकी शायली कहता है, हाँ आपने सही कहा। देन वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि युंजे बीच में बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, चलो ना कुछ करते हैं। युंजे शुगा को टैप करते हुए कहता है, शुगा भाई चलिए ना कुछ करते हैं। शुगा युंजे की हरकतों से इरिटेट हो जाता है एंड वो अपनी आईज रोल कर एरोगेंटली कहता है, क्या करना है तुझे? युंजे कहता है, कुछ इंटरेस्टिंग जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए, आप ही बताइए हम क्या करें। शुगा युंजे को सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है, तुझे वो रिवर दिख रहा है? युंजे कहता है, हाँ तो? शुगा कहता है, तो एक काम कर। युंजे कहता है, क्या करूं? शुगा कहता है, तू उसके पास जा। युंजे कहता है, उसके बाद? शुगा कहता है, तू उसके बाद उसमें कूद जा। तू गहरे पानी में कौवे जैसा फड़फड़ाएगा ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो जा। युंजे फनी वे में कहता है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग होगा भाई, अगर मैं पानी में कूदूंगा तो मर जाऊंगा, मुझे तैरना भी नहीं आता। शुगा एरोगेंटली कहता है, अच्छा है ना, अगर तू मर जाएगा तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शुगा की सैवेज बातें सुनकर वहाँ पर सभी लोग लाफ करने लगते हैं। देन अचानक से लीसा कहती है, ओ युंजे तुमने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, क्यों ना हम ऐसा ही गेम खेलें? हॉबी फरी में कहता है, ऐसा गेम खेलें? ऐसा गेम खेलने का क्या मतलब है? क्या अब हम सब उस रिवर में जाकर कूद के मर जाएं? लीसा हॉबी पर शॉट करते हुए कहती है, शट अप हॉबी, पूरी बात तो सुनो। लीसा अगेन कहती है, क्यों ना हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें? जेनी ये सुनकर कहती है, हाँ हमें खेलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है, हम ना इस गेम से एक दूसरे की सीक्रेट बातें भी जान पाएंगे एंड एक दूसरे से कुछ करा भी पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, चलो खेलते हैं। हॉबी कहता है, हाँ इंटरेस्टिंग तो है एंड मुझे भी किसी की सीक्रेट बातें जाननी है। युंजे कहता है, तुझे किसकी सीक्रेट बातें जाननी है भाई? हॉबी साउट करते हुए कहता है, तेरे को क्या करना है, तो अपना काम करना। देन वो गेम स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर मिंजी आ जाती है। मिंजी त्योंग के पास बैठते हुए स्माइल करते हुए कहती है, त्योंग क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँ? त्योंग कुछ भी नहीं कहता बट हॉबी कहता है, मिंजी आई थिंक तुम्हें हम सबसे पूछना चाहिए, ना कि सिर्फ त्योंग से। मिंजी कहती है, पर मैंने पूछ लिया ना, सो बताओ क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँ? लीसा विस्पर कर कहती है, हम तुम्हें ज्वाइन तो करना नहीं चाहते हैं बट क्या करें, करना पड़ जाएगा। देन लीसा फेक स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम खेल सकती हो, हम सब फ्रेंड्स हैं। मिंजी फेक स्माइल के साथ कहती है, हाँ तुमने सही कहा, हम सब फ्रेंड्स हैं, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है ना? लीसा फेक स्माइल के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल। जेनी कहती है, ठीक है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले तुम सब रूल्स सुन लो कि हम कोई भी किसी से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी करा सकता है, तो आपको वो करना ही पड़ जाएगा एंड वो जो भी पूछे आपको बताना ही पड़ जाएगा, ठीक है?
देन गेम स्टार्ट होता है एंड सबसे पहले लीसा बॉटल को घुमाती है। सो बॉटल हॉबी पर जाकर रुकता है। सो लीसा कहती है ओके हॉबी टेल मी ट्रूथ और डेयर, तुम्हें क्या चाहिए। हॉबी कहता है ट्रूथ। देन लीसा कहती है ओके फाइन देन टेल मी, जब हम सुबह बस से पिकनिक के लिए आ रहे थे तो मेरे बैग में फ्रॉक किसने डाला था। ये सुनकर सभी बॉयज हॉबी की तरफ देखने लगते हैं एंड स्माइल करने लगती हैं। हॉबी कहता है लीसा क्या तुझे यही पूछना है, तू कुछ और पूछ लेना। लीसा कहती है नहीं नहीं मुझे यही जानना है, मैंने सुबह तुम सबसे पूछा था बट किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया, बट तुझे अभी बताना पड़ेगा, बता किसने डाला था। देन हॉबी डरते हुए एंड हिचकिचाते हुए कहता है वो मैंने डाला था। लीसा ये सुनकर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। लीसा अपने जगह से उठती है एंड वो हॉबी के पास जाकर हॉबी के बैग पर ज़ोरदार पंच कर कहती है कमीने तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत, रुक तुझे बाद में बताती हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही मारा है, तुझे बाद में और ज़्यादा मारूंगी। हॉबी पेन में कहता है तूने मार तो लिया और कितना ज़्यादा मारेगी। शुगा एंड सभी बॉयज़ हॉबी को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा लाफ करने लगते हैं। शुगा हंसते हुए कहता है बहुत ही अच्छा हुआ, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, मैंने तुझे मना किया था पर नहीं, तुझे तो शैतानी करनी है तो भुगत। मुझे कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है तुझे ऐसे देखकर, तुझे मार खाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हॉबी शुगा से कहता है शुगा भाई मैं आपको देख लूँगा। शुगा कहता है हाँ बता दियो किस दिन देखेगा, मैं रेडी होकर बैठूंगा। शुगा की ऐसी सैवेज बातें सुनकर अगेन सब हंसने लगती हैं। सो इस बार बॉटल घुमाने की पारी हॉबी की थी। सो जब हॉबी बॉटल घुमाता है तो वो जाकर सीधे रुकता है शुगा पर। हॉबी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो एक क्रीपी स्माइल देता है। देन हॉबी की ऐसी क्रीपी स्माइल देखकर सभी बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं ये सोचकर कि हॉबी आखिर करने क्या वाला है। सो हॉबी कहता है शुगा भाई आपको क्या चाहिए, ट्रूथ और डेयर। शुगा आंसर देने ही वाला होता है कि तेओंग शुगा को रोकते हुए कहता है शुगा भाई आप जो भी चूज़ कीजिएगा सोच समझ कर चूज़ कीजिएगा, बिकॉज मुझे हॉबी भाई के फेस को देखकर पूरा पता चल रहा है कि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रीपी आइडिया चल रहे हैं। शुगा कहता है डोंट वरी भाई मैं ठीक ही चूज़ करूँगा। देन शुगा कहता है ओके आई चूज ट्रूथ। देन हॉबी बिना किसी शर्म या बिना किसी हेजिटेशन के सबके सामने ही कह देता है ओके देन टेल मी अबाउट योर अंडरवेयर, तू कौन से कलर का अंडरवेयर पहनता है। हाँ ये सुनकर सभी की माउथ ओपन हो जाते हैं, सभी एक दूसरे को शॉक्डली देखने लगते हैं एंड लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती हैं। जिमिन तो खांसना स्टार्ट कर देता है। जिमिन खांसने लगता है तो हॉबी कहता है जिमिन मैंने तो ये सवाल शुगा भाई से पूछा है, तुम क्यों खांस रहे हो। जिमिन कफ करते हुए कहता है आई एम सॉरी मेरे गले में कुछ चला गया था। देन हॉबी शुगा की तरफ देखकर कहता है ओके शुगा भाई बताइए। शुगा हॉबी की तरफ एंग्रीली देखते हुए कहता है ऐसा सवाल कौन पूछता है। हॉबी फनी वे में कहता है मैं पूछता हूँ भाई, मैंने कहा था ना मैं आपको देख लूँगा, सो मैं आपको देख रहा हूँ, चलो बताइए आपको बताना ही पड़ेगा। वहाँ पर बैठी सारी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी शुगा का आंसर सुनने के लिए, तो सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी शुगा का आंसर सुनने के लिए एंड हमारा जिमिन भी बहुत ही ज़्यादा शाय हो रहा था। सो फाइनली शुगा कहता है ब्लैक अंडरवेयर। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं एंड सभी बहुत ज़्यादा लाफ करने लगती हैं। लीसा हंसते हुए कहती है ओके ओके ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी हो गया है। शुगा भाई ये आपका टर्न है तो चलिए आप बॉटल घुमाइए। देन शुगा बॉटल घुमाता है तो वो जाकर रुकता है युंजे पर। सो शुगा कहता है ओके युंजे तुम्हें क्या चाहिए, ट्रूथ और डेयर। युंजे अपना कोई भी सीक्रेट बात बताने से बचने के लिए डेयर चूज़ कर लेता है। सो शुगा कहता है ओके जाओ जेहोब को किस करो। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हंसने लगती हैं। युंजे मना करते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे किस नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। शुगा कहता है क्या तुमने ही तो कहा था तुम्हें कुछ मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग खेल खेलना है, तो जाओ किस करो। हॉबी चिल्लाते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे किस नहीं करूँगा। शुगा कहता है तुम्हें करना पड़ेगा। हॉबी कहता है शुगा भाई आप मुझसे बदला ले रहे हो ना। शुगा कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। युंजे एंड हॉबी दोनों एक दूसरे को किस नहीं करना चाहते थे बट रूल के कारण एंड सभी के फोर्स करने पर वो दोनों एक दूसरे को एक छोटा सा किस कर लेते हैं। तेओंग उन दोनों की किसिंग वाली फ़ोटो क्लिक करते हुए हंसते हुए कहता है वाओ क्या फ़ोटो आई है, मैं ये फ़ोटो ना इंटरनेट पर डालूंगा। हॉबी चिल्लाते हुए कहता है क्या तू पागल हो गया, क्या तू मेरी इज्जत गिराना चाहता है।
युनजे कहता है त्योंग तू मेरा भाई है ना, तू ऐसा नहीं करेगा ना। त्योंग कहता है पर मैंने तो कर दिया, ये तो अपलोड हो गया इंटरनेट पर। ये सुनकर युनजे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। युनजे जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है एंड वो इंटरनेट पर देखता है तो यस सीरियसली त्योंग ने फ़ोटो अपलोड कर दी थी इंटरनेट पर। युनजे चिल्लाते हुए कहता है त्योंग मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझसे बदला ज़रूर लूँगा। देन अगेन गेम स्टार्ट होता है एंड इस बार युनजे बॉटल को मारता है तो बॉटल जाकर रुकता है डायरेक्ट त्योंग पर। ये देखकर तो हॉबी एंड युनजे दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल देकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन युनजे कहता है ओके त्योंग तुम क्या चाहती हो, ट्रूथ और डेयर। त्योंग ये सोचता है अगर उसने ट्रूथ चूज़ किया तो युनजे उससे बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ सकता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो सकता है। सो त्योंग डेयर चूज़ कर लेता है बिना कुछ सोचे समझे। युनजे कहता है ओके देन जाओ कुकी को किस करो। ये सुनकर तो सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड कुकी तो वाटर पी रहा था, उसके मुंह से पूरा वाटर बाहर चला जाता है। कुकी चिल्लाते हुए कहता है क्यों, पर मैं क्यों, मैंने क्या किया है, तुम्हें त्योंग से बदला लेना है, तुम मुझसे बदला लो, तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो। युनजे कहता है क्यों, तुम तो बड़ा मज़ा ले रहे थे ना मुझे एंड हॉबी को किस करते हुए देखकर, तो जाओ तुम्हें भी ये करना पड़ेगा, तुम्हें रूल के खिलाफ नहीं जाना है ठीक है। कुकी मना करते हुए कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी किस नहीं करूँगा। त्योंग भी कहता है मैं बिल्कुल भी किस नहीं करूँगा। हॉबी एंड युनजे दोनों ही चिल्लाते हुए कहते हैं देखो ये दोनों रूल के खिलाफ जा रहे हैं, इन्होंने हमसे तो वो करा लिया बट ये खुद ही नहीं कर रहे हैं, ये कितना ज़्यादा रूड है, तुम सब बोल क्यों नहीं रहे हो, इनको भी बोलो ये करें। वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं कि टीचर वहाँ पर आ जाती है। टीचर कहते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, चलो डिनर कर लो देन हम सब सो जाएंगे। हॉबी कहता है नहीं सर अभी हमारा गेम अधूरा है, हमें गेम पूरा करने दीजिए। टीचर हॉबी पर शार्ट करते हुए कहता है शट अप हॉबी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, चलो डिनर कर लो एंड अपने अपने टेंट पर जाओ। टीचर के कहने पर सभी स्टूडेंट डिनर कर लेते हैं देन सभी अपने टेंट पर सोने के लिए चले जाते हैं। जिमिन एंड कुकी एक साथ सो रहे थे। सो जिमिन कुकी से कहता है कुकी तुमने अपना डेयर पूरा क्यों नहीं किया। कुकी कहता है क्या क्या तुम पागल हो, मैं क्यों करूँगा, ऐसे भी वो उस त्योंग का डेयर था मेरा नहीं। जिमिन कहता है हाँ वो उसका डेयर था बट तुम्हें भी तो उसमें शामिल किया गया था ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारा डेयर भी हुआ, तुमने पूरा क्यों नहीं किया। कुकी कहता है जिमिन क्या तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसे कैसे किसी को भी किस कर सकता हूँ। जिमिन कहता है अच्छा तुम किसी को देखकर शाय फील कर सकते हो बट उसे किस नहीं कर सकते हो, और ऐसी भी क्या प्रॉब्लम थी, तुम भी बॉय हो वो भी बॉय हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को किस कर लेते तो कौन सी बड़ी बात हो जाती। कुकी जिमिन पर शार्ट करते तो कहता है शट अप जिमिन अब बस शांत हो जाओ, वो बॉय हो कि कुछ भी हो, मैं ऐसे कैसे किसी को भी किस कर सकता हूँ, चुपचाप सो जाओ, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। देन कुकी इतना कहकर सो जाता है। देन यहाँ से सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है। कुकी जल्दी से टेंट से बाहर आता है एंड वो जिमिन को खोज रहा था, जिमिन को ढूंढ रहा था बट जिमिन उसे नहीं मिल रहा था। जिमिन कुकी से पहले ही जग गया था एंड वो कहीं चला गया था। सो कुकी सभी से जिमिन के बारे में पूछ रहा था बट किसी को भी जिमिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो कुकी सभी जगह जिमिन को सर्च करने लगता है कि अचानक से कुकी त्योंग के साथ जाकर टकरा जाता है। टकराने के कारण कुकी का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि त्योंग उसे संभाल लेता है। त्योंग को देखकर कुकी की आइज़ तो वाइडन हो जाती है। कुकी वाइडन आइज़ से त्योंग की तरफ देख रहा होता है। त्योंग कुकी को उठाकर एरोगेंटली कहता है क्या तुम अंधे हो क्या, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, इतने ज़्यादा हड़बड़ाते हुए कहाँ जा रहे हो तुम। कुकी कहता है आई एम सॉरी, वो मैं जिमिन को ढूंढ रहा था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। त्योंग कहता है वो कहीं नहीं गया है, वो जेनी एंड लिसा के साथ रिवर के पास है, वो रिवर के पास नहा रहा था। यहाँ पर कोई शावर नहीं है ना तो सभी रिवर के पास जाकर नहा रहे हैं। आई थिंक तुम अभी जगी हो, तुम भी जाकर नहा लो। कुकी कहता है हाँ ठीक है। देन कुकी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है एंड त्योंग कुकी को जाते हुए देख रहा था। त्योंग को कुकी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। त्योंग कुकी को देखते हुए स्माइल कर रहा था एंड त्योंग को स्माइल करते हुए दूर से मिंजी देख रही थी। मिंजी को बहुत ही ज़्यादा जेलेसी हो रही थी कुकी से। सो मिंजी जेलेसी में एंग्री होकर कहती है ये लड़का हमेशा मेरे त्योंग से चिपकता क्यों रहता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिंजी की एक फ्रेंड बोलती है मिंजी आई थिंक वो लड़का नहीं त्योंग चिपकता है उससे। मिंजी उस पर शार्ट करते हुए कहती है शराब, इसमें मेरे त्योंग की कोई गलती नहीं है, ये लड़का हमेशा मेरे त्योंग के सामने आ जाता है, इसीलिए मेरे त्योंग को इसकी हेल्प करनी पड़ती है, मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिंजी की फ्रेंड बोलती है तो तुम चाहती क्या हो, तुम क्या करना चाहती हो उसके साथ। मिंजी डेविल स्माइल के साथ कहती है
कुछ ऐसा कि ये मेरे त्योंग के पास जा ही ना, एंड इसकी औकात भी नहीं है मेरे त्योंग के पास जाने की। मैं इसकी औकात इसे दिखाना चाहती हूँ। देन यहाँ से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुकी रिवर के पास था एंड वो रिवर के पास कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहा था। कुकी वहाँ पर अकेला था, जिमिन उसके साथ नहीं था। जिमिन कुछ काम से अदर साइड लिसा एंड जेनी के साथ था। सो कुकी अकेली ही फ़ोटो क्लिक कर रहा था रिवर के पास कि वहाँ पर मिंजी आ जाती है। मिंजी कुकी के पास आकर पीछे से कहती है, तुम चाहते क्या हो? हाँ। कुकी उसकी तरफ मुड़ता है। देन वो कहता है, क्या तुम मुझे कुछ देने वाली हो क्या? मिंजी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। कुकी कहता है, जब तुम मुझे कुछ देने ही वाली नहीं हो तो तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो कि मुझे क्या चाहिए? मिंजी कहती है, तुम हमेशा तुम मेरे त्योंग से क्यों चिपकती रहती हो? कुकी शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट, तुम्हारा त्योंग? वो तुम्हारा कैसे हो गया? हाँ। मिंजी कहती है, हाँ वो मेरा है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे? कुकी हंसते हुए कहता है, अच्छा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें ये किसने कह दिया? हाँ। मिंजी कहती है, किसने कह दिया? मैंने कह दिया ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो तुम मेरे एंड त्योंग के बीच में मत आओ। कुकी त्योंग मिंजी की बातें सुनकर हंसते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुम सबसे मिले, बट मुझे अच्छे से नज़र आता है कि त्योंग को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम ही हो जो हमेशा त्योंग के पीछे पड़ी रहती हो। तुम उसका सपना देखना बंद कर दो, बिकॉज वो तुम्हारा कभी नहीं होने वाला है। मिंजी ये सुनकर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। मिंजी कहती है, तुम त्योंग को लाइक करते हो ना? मुझे तो ऐसा ही लगता है। कुकी कुछ देर सोचता है। देन वो कहता है, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ एंड वो सिर्फ मेरा है। मिंजी ये सुनकर और भी ज़्यादा एंग्री हो जाती है। मिंजी चिल्लाते हुए कहती है, लगता है मुझे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। मिंजी इतना कहकर कुकी के पास जाती है एंड वो कुकी से फाइट करने लगती है। मिंजी कुकी को रिवर में गिराने की कोशिश कर रही थी। कुकी ये देखकर कहता है, हे क्या तुम पागल हो गई हो? मैं नीचे गिर जाऊंगा, हटो। मिंजी कहती है, हाँ मैं तुम्हें नीचे ही गिराना चाहती हूँ ताकि तुम मर जाओ एंड त्योंग मेरा हो जाए। कुकी जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मिंजी जो कुकी को धक्का देने में लगी हुई थी, वो कुकी को नीचे गिराना चाहती थी। दोनों की फाइट बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। ये देखकर मिंजी की एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो रन करते हुए टीचर्स के पास चली जाती है। देन वो लड़की टीचर को सारी बात बताती है। टीचर ये सुनकर जल्दी से रिवर के पास दौड़ते हैं। मिंजी सभी को देख लेती है यहाँ आते हुए, तो वो कुकी को फंसाने का सोचती है। मिंजी कुकी को खुद के साइड करती है। देन वो खुद ही रिवर में जानबूझकर गिर जाती है, ऐसा दिखाते हुए जैसे कुकी ने उसे धक्का दिया हो। ये देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। कुकी भी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। मिंजी अब डूबने का नाटक करने लगती है। त्योंग ये देखकर जल्दी से रिवर में छलांग मार लेता है। देन वो मिंजी को बचाकर बाहर निकाल ले आता है। मिंजी जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, ये देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। सब मिंजी को जगाने की कोशिश करते हैं। देन कुछ देर बाद मिंजी अपना नाटक ख़त्म करती है एंड वो झूठा आंसू दिखाते हुए त्योंग को टाइटली हग कर रोते हुए कहती है, कुकी ने मुझे धक्का दिया, वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे जान से मारना चाहता है। ये सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सभी कुकी के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सभी एंग्रीली कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी कहता है, नहीं मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो झूठ बोल रही है, एक्चुअल में इसने मुझे। कुकी कुछ और कह पाता उससे पहले ही त्योंग कुकी के फेस पर एक जोरदार स्लैप मारकर एंग्रीली कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर उसे कुछ हो जाता तो? कुकी तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड कुकी की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। जिमिन जल्दी से कुकी के पास आता है एंड वो कुकी का हैंड होल्ड कर कहता है, कुकी क्या ये तुमने किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ क्या तुम पागल हो? कुकी रोते हुए कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। टीचर कहते हैं, कुकी झूठ मत बोलो बेटा, हमने तुम्हें देखा, तुमने मिंजी को धक्का दिया, ठीक है? कुकी कहता है, नहीं सर मैंने उसे धक्का नहीं दिया, ये झूठ बोल रही है, ये लायर है, मैं ये झूठ बोल रही हूँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि ये। कुकी कुछ बोल पाता उससे पहले ही मिंजी कहती है, त्योंग मुझे बहुत ज़्यादा डीजी फील हो रहा है, प्लीज़ तो मुझे यहाँ से ले जाओ। टीचर त्योंग से कहते हैं, त्योंग तुम एक काम करो, मिंजी को उठा लो एंड उसके टेंट पर ले जाओ, उसे चोट भी लगी है। देन टीचर के इतना कहते ही त्योंग मिंजी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। देन सभी कुकी को इग्नोर कर मिंजी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकी जो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, कुकी की आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जिमिन कुकी को संभालने की कोशिश कर रहा था। लिसा एंड जेनी भी वही थे एंड वो भी कुकी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड
एंड रात का सीन दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट एंड सभी टीचर सो गए थे, बट शुगा एंड त्योंग आपस में बात कर रहे थे टेंट के बाहर आकर। शुगा कहता है, त्योंग तुम्हें शायद कुकी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। त्योंग अपने हेड को मसाज करते हुए कहता है, आपने सही कहा भाई, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर मैं डर गया था। शुगा कहता है, किसके लिए? मिंजी के लिए तुम डर गए थे? त्योंग कहता है, हाँ, पर मैं कुकी के लिए ज़्यादा वरिड था। शुगा कहता है, उसके लिए ज़्यादा वरिड थे मतलब? त्योंग कहता है, अगर मिंजी को कुछ हो जाता तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, आपको पता है ना। एंड वैसे भी कुकी हम में से कोई एक नहीं है, आई मीन वो हम में से कोई स्टूडेंट नहीं है, वो कोई और है, कहीं और से आया है। तो अगर मिंजी को कुछ हो जाता तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो बस इसीलिए मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था। शुगा कुछ देर सोचने के बाद कहता है, त्योंग क्या तुम कुकी को लाइक करते हो? त्योंग कुछ देर बाद कहता है, आई डोंट नो भाई, पर हाँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड अट्रैक्टिव लगता है। मैं कभी भी किसी लड़की की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, बट मैं जब से उससे मिला हूँ मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ। मुझे पता नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्रिटी लगता है। आई डोंट नो वाई। शुगा एक प्यारी सी स्माइल करता है, देन वो कहता है, मतलब तुझे वो पसंद है? त्योंग कहता है, आई डोंट नो, मुझे वो पसंद है या नहीं।